नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। तो दोस्तों, बुलडोजर राजनीति समय समय पर होती है, समय समय पर क्या मैं कहूँ कि होती ही रहती है। लेकिन इसको लेकर समय समय पर विपक्ष ने तंज कसा है, सवाल खड़े किए हैं। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है वो मध्य प्रदेश की है। ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, अभी कल की ही खबर है, जिसमें लिखा था, कहा गया है कि मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ बोला है, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, उनके खिलाफ जो है यहाँ पे बुलडोजर एक्शन लिया गया है। अब इसको लेकर विपक्ष जो है एकजुट नजर आ रहा है और प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर इमरान प्रतापगढ़ी तमाम लोग जो है विपक्ष के आरजेडी तक ने जो है इसको लेकर सीधा प्रहार किया है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या कहा है इस बुलडोजर वाली राजनीति को लेकर। और आज ये बुलडोजर वाली राजनीति काफी ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पर, इसलिए आपको ये बताना जरूरी है कि कैसे विपक्ष जो है वो भाजपा की इस राजनीति का न केवल विरोध कर रहा है, बल्कि भाजपा की जो ये राजनीति है जिसके तहत घर को तोड़ा जा रहा है, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, और जो मुजरिम है या जो मुजरिम भी नहीं है, जिसपे सिर्फ आरोप लग रहा है, सिर्फ शक के आधार पर, सिर्फ कोई बुनियाद भी नहीं है किसी चीज की, कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है, आप संविधान को ताक पर रख के, कानून व्यवस्था को ताक पर रख के खुद ही न्याय करने निकल पड़ते हैं। तो आखिर अगर जुडिशरी की जरूरत ही नहीं है और यहाँ पर कार्यपालिका ही न्यायपालिका का कार्य कर रही है, तो फिर कोर्ट रूम्स की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और तमाम तरीके की लॉयर्स की? कोई जरूरत नहीं, किसी भी जुडिशियल सिस्टम का कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर तो केवल आपकी दादागिरी चलेगी। देखिए क्या लिखा है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा है, अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध और उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उनके सिर से छत छीन लेना, कानून का पालन न करना, अदालत की अवहेलना करना, आरोप लगाते ही आरोपी का घर ढा देना, यह न्याय नहीं है, यह बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वालों में फर्क होना चाहिए। सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। कानून, संविधान, लोकतंत्र और मानवता का पालन सभ्य समाज में शासन की न्यूनतम शर्त है। जो राजधर्म नहीं निभा सकता वह न तो समाज का कल्याण कर सकता है और न ही देश का। बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य है, यह बंद होना चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों। एक आम जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता है वो अपना पूरा समय निकाल देता है और वो उसकी जो छोटी छोटी सेविंग्स होती है, उस सेविंग्स के बदौलत ही वो अपना घर निर्माण करता है। जब वो रिटायर की एज में हो जाता है तब, मतलब अपना पूरा जीवन काल वो सिर्फ घर बनाने के लिए, पैसे की सेविंग के लिए निकाल देता है। और जब इतने मेहनत से बनाए गए, मेहनत की कमाई से बनाए गए और सब्र की कमाई से जो पैसों से बनाए गए घर है, उसको जब धराशाही कर देती है सरकार, और वो भी तब कर देती है जब केवल आरोप लगता है, आरोप सिद्ध होने से पहले इस तरीके का कदम उठा लिया जाता है सरकार के द्वारा, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे कानून व्यवस्था की तो कोई इज्जत ही नहीं है। मतलब जो योगी सरकार या मध्य प्रदेश में सरकार या भाजपा की कहीं भी डबल इंजन की सरकार है, वो जो सरकार दावा करती है कि हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है, संविधान के समक्ष तो है सर नतमस्तक कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और दूसरी तरफ ये कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का काम ही तो है। आरोप सिद्ध हुआ नहीं और आपने आरोपियों का घर सिर्फ शक के आधार पर, सिर्फ थोड़ी मोटी बातों के आधार पर उड़ा दिया। दूसरी बात, अगर आरोप सिद्ध भी हो जाता है तो आखिर ऐसी कौन सी कानून व्यवस्था है जो घर ढहाने का संदेश देती है, घर ढहाने का बात करती है? और अगर करती भी है तो कार्यपालिका कौन है जो न्यायपालिका की जगह ले ले? वो न्यायपालिका की जगह ले रहा है तो कभी कार्यपालिका ले लेता है। तो आखिर न्यायपालिका को कार्य, न्यायपालिका का कार्य क्यों नहीं करने दिया जाता? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बीजेपी शासित राज्यों में कोर्ट, कचहरी, पुलिस, थाना बंद कर देने चाहिए। वैसे अगर बुलडोजर से ही सरकारें चलानी है तो इनके मुख्यमंत्रियों को भी क्या जरूरत है? बिल्कुल सही सवाल है। जब आप इतने संवैधानिक पद दिए गए हैं, हर पद की अपनी गरिमा होती है, हर पद का अपना कर्तव्य होता है। उस कर्तव्यों का निर्वहन करने की बजाय आप अपनी ही मर्जी की सरकार, अपनी ही मर्जी की सत्ता चला रहे हैं। आप यहाँ पे किसी को जो है अपना कार्य करने नहीं दे रहे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो ये किस तरीके का रवैया है? फिर ये ढोंगी संविधान के आगे झुकते भी है, ये भी बिल्कुल सही है कि आप एक जगह पर ढोंग करते हैं, दूसरी तरफ आप यहाँ पे, मतलब एक तरफ आप ढोंग करते हैं कि आप इज्जत करते हैं संविधान की, आप संविधान के रक्षक के हैं, आप संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, और दूसरी तरफ बुलडोजर वाली राजनीति से इसकी पराकाष्ठा, इसका परिमाण दे देते हैं कि आप इसका प्रमाण दे देते हैं कि आपके लिए तो बिल्कुल भी ये सब मायने ही नहीं रखता, कानून व्यवस्था तो कुछ है ही नहीं। आप तो खुद जो है, योगी बाबा तो खुद कानून व्यवस्था है, मध्य प्रदेश की सरकार तो खुद यहाँ पे वो है,
सरकार खुद कानून व्यवस्था बनाने और संभालने वाली है, संरक्षण वाली है, कोई कोर्ट की जरूरत ही नहीं। अजीत अंजुम पत्रकार लिखते हैं, मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक बंगले पर क्यों चले बुलडोजर, गाड़ियों पर क्यों जेसीबी मशीनों से रौंदा गया, एफआईआर में नाम होने पर से किसी घर, मकान या दुकान को क्यों रौंदा जा सकता है क्या? बीजेपी राज में मुस्लिम होने की ये सजा तो नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति, अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि आपने किसी का घर तोड़ा। दोहरा मापदंड यहाँ पर ये है कि पहले तो आप गलती कर रहे हैं कि आप कानून व्यवस्था को हाथ में ले रहे हैं, न्यायपालिका काम जो है वो कार्यपालिका कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ी गलती है, आप सांप्रदायिक आधार पर निर्णय ले रहे हैं। मुसलमान है आरोपी तो उसका घर उड़ा दो, और वही हिंदू है तो फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तीसरा सबसे बड़ी आप गलती ये कर रहे हैं कि आपके ये जो दोहरे मापदंड है, यानी कांवड़ यात्रा से संबंधित मुजफ्फरनगर में जो निकाले गया था फरमान, ये वक्फ बिल से संबंधित, ये जो तरह तरीके के आपके समय समय पे कानून आते हैं, ये एक समुदाय के खिलाफ क्यों है? ये इस तरीके का क्यों है कि देश में, इस समाज में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है? ये भी एक बहुत मुख्य सवाल है। इस आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल लिखते हैं कि क्या भाजपा इन पत्थरबाजों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग करेगी? भाजपा के पत्थरबाज, और रांची यहाँ पे झारखंड है, आप देख सकते हैं कि झारखंड की तस्वीर है और इसमें भाजपा के लोग जो है यहाँ पे पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पर भी बुलडोजर वाला एक्शन लिया जाएगा? ये बड़ा उचित सवाल है। इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हैं इसको लेकर कि छतरपुर मध्य प्रदेश में प्रशासन ने हाजी शहजाद का घर सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ा, बल्कि घर गाड़ियां खड़ी हुई बुलडोजर चला दी। नरेंद्र मोदी जी, क्या आप सरकारें संविधान से चल रही हैं? क्या आपके मुख्यमंत्री आपके सबका साथ सबका विकास के नारे को बुलडोजर के नीचे नहीं कुचल रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है। आगे लिखते हैं, ये सारे पत्थरबाज झारखंड भाजपा के कार्यकर्ता है, पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री क्या इनके लिए वही बुलडोजर न्याय स्वीकार करेंगे जो मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं? इसको लेकर नफरत डिकोड नाम का एक चैनल है, उसने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की आंखें पथरा गई हैं, लोकतंत्र के खंबे क्या दीमक चाट गए हैं? न केस न सुनवाई, फैसला ऑन द स्पॉट, करोड़ों की इमारत बुलडोजर गिरा रहे हैं। लगता है न्याय से बड़ा हो गया है बुलडोजर। क्या आरोपी का मुसलमान होना ही सबसे बड़ा गुनाह है? ये सवाल है वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार का। तो ये अलग अलग तरीके की तस्वीरें हैं जिसमें पत्रकार से लेकर विपक्ष दल के बड़े बड़े नेता बुलडोजर राजनीति का विरोध कर रहे हैं। और हमारा भी हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से 3 सवाल है। पहला, ये बुलडोजर चलाने की राजनीति जो आपने शुरू की है, इससे न्यायपालिका के कार्य में जो आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसकी वजह से कार्रवाई तो कार्यपालिका पर, एग्जीक्यूटिव पर होनी चाहिए, सरकार पर कार्रवाई होनी चाहिए कि सरकार हस्तक्षेप कर रहे हैं कानून में। दूसरा बड़ा सवाल, सांप्रदायिक आधार पर फैसला आखिरकार कैसे लिया जा सकता है? अगर आप मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर आप विराजमान हैं, तो आप निष्पक्ष भाव से आपको कार्य सेवा करने का मौका मिला है। आपका जो दायित्व है वो निष्पक्षता के आधार पर होना चाहिए, फैसले भी निष्पक्षता के आधार पर होने चाहिए। बावजूद इसके सांप्रदायिक आधार पर इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। और तीसरा, न्यायपालिका क्या कर रही है? जब न्यायपालिका देख रही है कि कार्यपालिका हस्तक्षेप कर रही है, तो इसको लेकर क्या न्यायपालिका का रुख है? क्या सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, क्या सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स इसको लेकर कर रहे हैं? ये इस वक्त की तमाम सवाल है जो इस वक्त मैं आपके बीच छोड़कर विदा लेना चाहती हूँ। तो क्या लगता है आपको इस बुलडोजर वाली राजनीति और विपक्ष और वरिष्ठ पत्रकारों का इसको लेकर विरोध करना? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।